क्लियर? चलो 10th में क्या है, तो इसमें भी कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है, हमें जो यूज करना है इन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन टाइप 9th टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड रिमेंबर वर्क एंड टाइम आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. ठीक है बेटा, चलो कोशिश करते हैं. द क्वेश्चन सेज 2 men and 5 women can finish a work in 4 days. 2 men and 5 women can finish a work in 4 days. Again, the question I will tell you, need not to note down the question as such, but try to understand the concept, which is important. The question says 2 men and 5 women can finish a piece of work in 4 days. Whereas 4 men and 4 women, whereas 4 men and 4 women can finish the same work, can finish the same work in 3 days. In 3 days. Find the number of days taken by a single man and a single woman to complete the work. Find the number of days taken by a single man and a single woman to complete the work. Find the number of days taken by a man alone and a woman alone to complete the work. Okay? चलो, अब मैं आपसे इसकी सजेशन मांगता हूं कि हाउ टू सॉल्व इट. राइट? मैं इसको एक सिंपल तरीके से लेता हूं और भी सिंपल तरीके से. अनुज का जो सजेशन है वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन एक्स में मान लेता हूं नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन टू कंप्लीट द वर्क. by a man, a single man, alone. सपोज एक अकेला आदमी अगर लगता तो वो x डेज में इस वर्क को कंप्लीट कर लेता. तो हमने क्या माना x को, x इज द नंबर ऑफ डेज. देन व्हाट इज y? y इज नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन अलोन. एक अकेली औरत अगर इस पूरे काम को करने में लग जाए तो अपने पास में वो कितने दिन में लगाएगी, वो y डेज रहेगी. ठीक है? अगेन असम्पशन क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ डेज की कर रहा हूं. असम्पशन नंबर ऑफ डेज की चल रही है. राइट? लास्ट सेंटेंस किसी भी वर्ड प्रॉब्लम का आपको क्लू दे देता है कि आपको x और y क्या एज्यूम करने चाहिए. ठीक है ना? यस. नाउ इसके बाद की कहानी, इसके बाद क्या होगा अभी हमने चैप्टर में समझा था. इसके बाद हमें क्या चाहिए, बिकॉज ये नंबर ऑफ डेज है, इसकी वर्क में इक्वेशन कन्वर्ट करनी है. अगर हमें वर्क में इक्वेशन कन्वर्ट करनी है तो द वर्क डन बाय अ सिंगल मैन इन अ डे इज 1/x. सही है ना? हमें उस कहानी को भूलना नहीं है, उसको अच्छी तरह से समझना है. अगर हमारे पास ए और बी दो कैरेक्टर्स थे, अगर हमारे पास में ए और बी दो वर्कर्स थे और उन दोनों वर्कर्स की कैपेसिटी थी, वर्किंग एफिशिएंसी थी कि ए अगर 15 डेज में कंप्लीट वर्क करता है एंड बी टेक्स 10 डेज टू फिनिश द सेम वर्क, then the work done by A in a single day is 1/15 and the work done by B in a single day is 1/10. So it is 1/15 and 1/10. Similarly, if x is the number of days taken by a man, तो हमें क्या करना चाहिए, 15 का 1/15 क्या था, इसीलिए इसका भी क्या करना चाहिए 1/x. What is 1/x? The work done by a single man in a day. The work done by a single man in a day is 1/x. But there are two men. That is 1/x और 1/x. ये 1/x करेगा तो दूसरा वाला भी 1/x काम करेगा. जैसे 4 दिन लेते हैं, सपोज लेते नहीं है, वैसे मान लीजिए अभी 4 दिन लेते हैं, तो अगर एक 1/4 वर्क करेगा तो दूसरा वाला मजदूर भी तो 1/4 करेगा. तो हमारे पास में 2/4 होना चाहिए, 2/4 होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए हम क्या करें, इसे इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा अपने पास में 2/x. ये 2 किस लिए, क्योंकि एक वर्कर जो है, एक आदमी ने 1/x वर्क किया है.
दूसरे ने भी 1/x वर्क किया है। अगर उन दोनों ने 1/x और 1/x किया है तो डेफिनेटली क्या हुआ, 1/x plus 1/x, 2/x. Similarly, 5 women. If a lone single lady can complete the work in Y days, her 1 day work will be 1/y. Her one day work will be 1/y. But we are having 5 women. So 1/y plus 1/y plus 1/5y. How many work? How many women we are having? 5. So 5 women work in a day will be 5/y. And how much work they will complete? This is days again. 4 days देती हैं। हम वर्क की इक्वेशन बना रहे हैं तो 1/4। चेक कीजिए ना बेटा, यहाँ पे कितनी डेज बनी थी? 15 दिन और 10 दिन। तो क्या हमने 15 प्लस 10 20 25 दिन बोला था क्या? नहीं, हमने इसको वर्क में बनाया था इक्वेशन को। तो डेज को वर्क में बनाने के लिए क्या किया था? अपने उसका रेसिप्रोकल लिया था। इसी तरह से यहाँ पे x नंबर ऑफ डेज वी आर यूजिंग। If a person alone, a worker alone can finish the job in x days, his 1 day work is 1/x. If a woman can complete the work alone in y days, her 1 day work will be 1/y. But we are having 2 men and 5 women, and they finish the work in 4 days. That means 1/4 of the work they will complete in a day. So it will be 1/4. Equation को समझिएगा अच्छी तरह से। इसी तरह से आपके पास दूसरी बात भी है, लेकिन अगर वो 4 men और 4 women असाइन होती हैं उस काम को करने के लिए, तो 4/x प्लस 4/y, ये 1 day वर्क होगा 4 men का, ये 1 day वर्क है 4 women का, and together if they are doing the work in 3 days, so 1/3 of the work they will complete in a day. याद रखिएगा, इक्वेशन थोड़ी सी टिपिकल है और इसलिए मैंने आपको आज इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास बोला था कि आज के बाद जितनी भी वर्क प्रॉब्लम्स हो रही है उनको ज्यादा अच्छी तरह से हमें समझने की जरूरत होगी। What is x? The number of days taken by a man to complete the work. What is y? The number of days taken by a woman alone to complete the work. तो आदमी कितना काम करेगा एक दिन में? 1/x कर लेगा, है ना? इसको एक बार फिर से समझते हैं, और इसके लिए समझने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी 7th स्टैंडर्ड की, उसको समझेंगे तो ये क्वेश्चन समझ आएगा। भाई आपके पास में एक वर्कर है ए, दूसरा है बी, एक ने लिए 15 दिन, दूसरे ने लिए 10 दिन, और आप चाहते हैं हमारा काम हो जाए जल्दी, तो आप दोनों को लगा देंगे एक साथ काम करने में। कितने दिन लगाएंगे? 15 प्लस 10 25 दिन। बिल्कुल गलत। अकेले ही 10 दिन में कर सकता है, अकेले ये 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर 25 दिन थोड़ा लगाएंगे। कैसे करें, क्या करें कि इसका टाइम हमें आ जाए? तो हमने कहा चलो इसका एक दिन का काम क्या है, 1/15 ऑफ द वर्क ही विल कंप्लीट। 15 दिन लगाएगा ना, तो एक दिन में क्या करेगा? जैसे हम किसी काम को करने में 4 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में क्या करेंगे? 1/4 ऑफ द वर्क वी विल कंप्लीट। सिमिलरली वी हैव कंप्लीटेड 1/10 ऑफ द वर्क, एंड सिंस दे आर वर्किंग टुगेदर, तो हम दोनों को प्लस लगाते हैं, दोनों का वर्क कंप्लीट। तो एक दिन का काम ए का, ये एक दिन का काम बी का, दोनों को मिला के एक दिन का काम हमारा हो जाएगा टोटल। तो हमने इसको देखा, ये हो गया 1/6 का तो वर्क दे विल कंप्लीट। They will complete 1/6 of the work in a day. एक दिन में 1/6 काम कर लेंगे। अगर वो 1/6 काम कर लेंगे तो कितने दिन लगाएंगे? 6 days लगाएंगे। अगर ये स्टोरी हमें समझ में आती है ना बच्चे, तो हम यहाँ पे भी आराम से समझ सकते हैं कि हमें क्या समझाया जा रहा है। हम कह रहे हैं चलो 2 आदमी 5 औरतें 4 दिन में वो काम करती हैं, तो अपने सबसे सिंपल सी बात ये होती है कि एक आदमी कितने दिन लगाता है? मान लीजिए एक डेज लगाता है, एक दिन मान लो 20 दिन लगाता है, तो एक दिन में 1/20 वर्क ही तो करेगा। तो अगर वो x डेज लगाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x। अब हमारे पास में 2 आदमी है, तो अगर ये 1/x करेगा तो वो भी तो 1/x करेगा, तो 1/x plus 1/x is 2/x. Similarly, we are having a woman who can complete the work in y days. तो y days में करेगी तो 1/y her work in a single day आ जाएगा, है ना? Now, how many women we are having? 5 women. So 1/y plus 1/y plus 1/5y, 5 times कितना हो जाएगा? 5/y. कितना काम कर लेंगी? 4 दिन लगाती है काम कंप्लीट करने में ये, तो 4 दिन लगाते हैं तो 1/4 of the work they will complete in a single day. Similarly, 4 men and 4 women can finish the work in
3 days, that is 1/3 of the work they will complete. Now, this is the system we are getting, but the problem is the system is not linear. But the problem here is that the system is not linear. We know it why. The degree is not 1. x की पावर भी -1 है और y की पावर भी -1 है. और ये चीज मैं आपको पहले ही करा चुका हूं इस सेक्शन में, ये रिड्यूसिबल इक्वेशंस में, कि इनको किस तरह से हम रिड्यूस करते हैं एक लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में, फिर हम कैसे इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज पे आते हैं या निकालते हैं. याद आ गया? चलिए, तो ये लीनियर सिस्टम नहीं है, इसको लीनियर बनाते हैं. सपोज करते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. आपको इसीलिए समझा दिया गया था पहले कि जब हम सिस्टम सॉल्व करें तो हमें बहुत ज्यादा डाउट ना हो या ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, हम आराम से उसको सॉल्व कर सकें. तो दिस इज 2a plus 5b is equal to 1/4 and this is 4a plus 4b is equal to 1/3. Now this system is linear. अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी. कोशिश करें जरा इसे सॉल्व करने की सिस्टम को. चलो, ना फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या फ्रैक्शन पहले खत्म करूं, या हमारी मर्जी है, जो आपको करना चाहिए करना चाहे आप कर लें. मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा 4a plus 10b is equals to 2/4. The second equation will be 4a plus 5b 4b is equals to 1/3. We know how to solve the system. No, अपनी चॉइस होती है, हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ये भी हमारी चॉइस है, हम किसको इक्वेट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं ये भी हमारी मर्जी है, एलसीएम पहले ले रहे हैं बाद में ये भी हमारी मर्जी है. तो चॉइसेस है हमारे पास में, है ना. चलिए, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1/2 minus 1/3. तो 6b is equal to 3 minus 1/6. 6b is equal to 1/6 और b is equal to 1/36. चेक कीजिए, b की वैल्यू 1/36 आई है. अगर b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं, 4a plus 4 into 1/36 is equal to 1/3. इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो आपके पास में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/9. तो 4a is equal to 1/3 minus 1/9. 4a is equal to 9. 3 minus 1. 4a is equal to 2/9. That means ये हो गया आपके पास में a is equal to 1/18. चेक कीजिए, क्या हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, हमें निकालनी थी x और y की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल्स तो x और y थे, है ना. तो हम देखें 1/x is equal to 1/18. That means x is equal to 18 and y is equal to 36. So a man can complete, a single man alone can complete the work in 18 days, whereas a woman can finish the same work in 36 days. एक अकेला आदमी अगर उस काम को करने बैठेगा तो 18 डेज लेगा, और एक अकेली अगर औरत उस काम को करने के लिए करने बैठेगी तो वो 36 डेज लगाएगी. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास बोला था आज कि ध्यान रखेंगे अपन इनका, है ना. चलिए, एक क्वेश्चन थोड़ा फट करते हैं, अब की बात थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, एक और एग्जाम्पल तो कम से कम करेंगे, है ना. चलो, वर्क इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम एंड टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ वर्क. इसका ध्यान रखिएगा, ये खरीदने या बेचने से रिलेटेड नहीं है कि 2x plus 3y is equal to हम कर दें, नहीं, हमें x पहले एज्यूम करना पड़ेगा ढंग से, y पहले एज्यूम करना पड़ेगा ढंग से, उसके बाद, है ना. चलो, 4 men and 6 women. 4 men and 6 women. 4 men and 6 women can finish or can complete a work in 10 days. This is the first statement. Again, 4 men and 6 women can finish a work in 8 days. In 8 days, whereas 3 men and 7 women
3 men and 7 women. 3 men and 7 women can complete the same work in 10 days. Let me check the question, please. One. Hansi. Yes, it's correct. 4 men and 6 women can finish the work in 3 days, while 3 men and 7 women can complete the work in 10 days. Find the number of days taken by a man and a woman to complete the work. So again, the problem is same. Sorry, what is X and what is Y, first of all? Sir, good morning, sir. Good morning, Dagati. Yes. Morning, sir. Good morning, beta. Sir, X is the number of. Sir, X is equals to work done by a man in a single day. Okay, let the number of days taken by Man to complete a man the work. to complete the work. Okay, beta. The whole work. And Y number of days taken by woman to complete the whole work. Okay, then Y is the number of days taken by a woman alone to complete the work. Okay, I agree with you. ठीक assumption है. Then continue. Yes. 1 upon X will be the work done in a single day. Okay, 1 upon X will be the work done by a man alone. A man in a single day. Right. And 1 upon Y will be the work done by a woman in a single day. Right. And 1 upon Y will be the work done by a single woman too in a day. Right, beta. 4 upon X plus 6 upon Y But equals to 1 upon X. But we are having 4 men, so it should be 4 upon X plus and 6 women. 6 upon Y is equals to 1 upon 8. Right, 1/8 of the work they will complete. 1/8 So of the work in a single day. Right, in a single day. What we are doing is we are making an equation of work. Equation work की बनती है, ध्यान रखिएगा, है ना? इसी तरह से होता है ना? Yes, better. Another one. Then 3 upon X plus Right. 7 upon Y is equals to 1 upon 10. 1 upon 10. Correct. Right, better. Is it a linear? It is a linear equation. Is it a linear equation? Who's next? Good morning, sir. Good morning. Is it a linear equation? Is it a system of linear equation? No, sir. How to make it linear Sir, then? Sir, we will assume 1 upon X as A and 1 Okay. upon Y as B. Right. So some other variable should be taken. Instead of 1 upon X, we are taking A, and 1 upon Y, we are taking B. Right, beta. Okay. Sir, now 4A plus 6B. 4A plus 6B is equals to 1 upon 8. And 3A plus 7B equals to 1 upon 10. 3A plus 7B is equals to 1 upon 10. Okay, right. Now we know how to solve this linear equation in two variables. Yes, sir. Okay, Bachcha. Thank you. Yes. Who will help me now? यस सर. Yes, beta. सर अब मैंने तो वैसे मल्टीप्लाई कर दिया सर, 8 को उधर और 10 को उधर, फिर सॉल्व करें. ठीक है, आपने एलसीएम ले लिया, मतलब आप फ्रैक्शन में नहीं करना चाहते सॉल्व, आपने इसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. और व्हाट्स योर नेम बेटा? सर करण गुप्ता. ओके करण. यस. तो करण यू हैव टेकन द एलसीएम, है ना? फ्रैक्शन खत्म किया क्या आपने? ठीक है. तो 8 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन को उसने करण ने 10 से मल्टीप्लाई किया. 32a plus 4 6 8 are yes 48b is equals to 1 और 30a plus 70b is equals to 1. ठीक है करण? यस सर. हाँ बराबर बोलो बेटा. उसके बाद सर अब 30 पहली इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी को 16 से, तो सर 480 आ गया. शानदार.
पहले को 15 से दूसरे को 16 से, यानी ए एलिमिनेट कर रहे हो आप दोनों, है ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी बेटा बोलें, फटाफट बताओ, कैलकुलेशन ज्यादा कर ली आपने। सर मैं खुद ही अभी कर रहा हूँ सर। 720 भी आएगा ऊपर वाले में तो। 480A plus 720B is equals to 15. -15। हाँ हाँ। Okay. And then it is और 480A plus 17 to 16. हाँ सर। Is it 1120? हाँ सर। ठीक है, Is equals to माइनस कर 0। दें, ठीक है, हाँ सर, अब कर दो। राइट 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 राइट, चलो फटाफट, दिया नहीं फटाफट, अब ये गया यहाँ प्लस इसको माइनस, एलिमिनेट कर दो, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो, हाँ जी लगा दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आएगा हमारे पास 400 बी, 400 बी। ओके ठीक है, माइनस का गया, और तो b is 1/400। चलिए, हाँ, और तो x a और single जो woman y can complete this work in 400 days। अगर अकेली औरत लगती है उस काम करने को तो वो 400 दिन लगाती है। ठीक है, ओके, ठीक है और बच्चे। फिर इससे हम y पहले ही निकाल देता हूँ सर। y आ गया हमारे पास 400, और x b की वैल्यू निकाल कर हम a की वैल्यू निकाल के हम x भी निकाल लेंगे। ठीक है, कितनी आ रही है आपको मालूम है? सर निकाल रहा हूँ, एक सेकंड। a की वैल्यू आ रही है, चलो ठीक है, if anybody has done the calculation बड़ी let me know the answer, please be fast। if b is 1/400, that means y is 400। if y is 400, we can find out the value of x also, right? Anybody who has taken out the answer? अरे मैं तुम्हें कैलकुलेशन कर लेता हूँ फिर।